टूट रहा है और ये सब हो रहा है अपने 3 साथियों को खोने के बाद। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक फेमस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सरकार और सिस्टम के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्र कोचिंग सेंटर और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनके आगे कुछ नहीं सुन रहे, सिर्फ बच्चों को पकड़ के जान दे डाल रहे हैं। हम अपने भाइयों बहनों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथियों के कपड़े मेरा यहाँ पे नाखून मारा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को घसीट रहा है। छात्रों की गुस्से का सैलाब हादसे के बाद से लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रशासन समझाने की कोशिश में लगा है, लेकिन स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब एक ही सुर में न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं। वो 3 छात्र जो देश का होनहार भविष्य थे, प्रशासनिक सेवाओं में जाकर देश की दशा और दिशा तय कर सकते थे, लेकिन समय से पहले ही वो सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ गए, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? दिल्ली में ये कोई पहली घटना नहीं है, ना ही आखिरी होगी, क्योंकि ऐसे हादसों के जिम्मेदार लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक मामला सामने आया था, जहां यूपीएससी के छात्र की ही करंट लगने से जान चली गई थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक आम जनता सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आप रिपोर्ट देख रहे थे सिस्टम की लापरवाही, और इसलिए भी क्योंकि सिस्टम की ही लापरवाही है। ये कोचिंग सेंटर जिसके सामने मैं मौजूद हूँ, यहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या बेसमेंट से सिर्फ एक ही रास्ता था और उनको रेस्क्यू करने में छात्रों को इतना समय क्यों लगा? ये तमाम सवाल हैं। और एक सेकेंड, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि ये फैकल्टी हैं। आप फैकल्टी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? I'm just here to support the students. तो आपको क्या लगा, क्या वजह रही यहाँ पर? कैसे ये जो हुआ है छात्रों के साथ, इतना बड़ा हादसा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि इस तरीके से नाकामी सामने आई है। कोई वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, कई चीज़ ऐसे, एक ही रास्ता बेसमेंट से बना हुआ था जिससे छात्र निकल भी नहीं पाए। जी, और यहाँ पे सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। फैकल्टी यही है? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन आईएएस जी, तो हाँ, तो मैं पहले भी ये बोल रहा था कि बच्चे जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे ना, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली वहाँ पे वोटर्स नहीं रहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा जाता है। आप ओल्ड राजेंद्र नगर के रोड्स पे ही अगर आप गलियों में घूमेंगे, यू विल सी कि बहुत सारे वायर्स हैं ऐसे ही हैंग हो रखे हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में है, जहाँ पे फायर एग्जिट जैसी कोई चीज़ नहीं है। इससे बच्चों की लाइफ थ्रेटन होती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज माई सेल्फ स्टडिंग एंड आई यूज्ड टू स्टडी इन दीज लाइब्रेरीज एंड व्हेन आई, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, होता क्या है ना, सब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं और बहुत रिग्रेसफुली पढ़ाई करते हैं, और उसमें कई बार ना हम बहुत परेशान रहते हैं तब भी यार कि सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। उसमें ना प्रोटेस्ट में, इन चीज़ों में नहीं जा पाते हैं। और क्योंकि आप अगर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को देखेंगे, वो बेचारा 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये जो बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, मतलब मेरे लिए सोचना मुश्किल है कि यार इनकी क्लासेस चल रही होंगी, इनके। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? नाउ यू जस्ट रेज्ड अ क्वेश्चन हिंदी में कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? इफ एनीबडी विल रेज द वॉइस, दे विल थ्रो देम आउट, बाहर निकलो। So अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, वी कैन नॉट से टू द लाइब्रेरी कि आपने ये मेंटेन क्यों किया है, कि वो चॉइस क्यों नहीं है हमारे पास, हम नीचे क्यों पढ़ रहे हैं। बोल रहे हैं तेरे को पढ़ना है तो पढ़, वरना बाहर जाओ। अच्छा, ऐसे धमकाना? नो, इट्स नॉट धमकाना, इट्स अबाउट कि देयर आर सो मेनी चॉइसेस। हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आपको जो करना है अपना करो, राइट। वी कैन नॉट से कि भाई आपने QR कोड क्यों नहीं सही काम कर रहा है, आपने इसमें प्रॉपर फायर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। सो वी कैन नॉट से ऑल दिस स्टफ। वी आर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दिस। वी डू नॉट हैव सो मच पावर, वी आर नॉट MCD ऑफिसर्स। This is MCD officers' duty to check on a weekly basis that whether there are proper checks and balances in place, or it's not like they do not know the situation. Every week they comes here, they will collect the money from hawkers. Even a small area of hawkers will give, even a छोटे से एरिया का हॉकर
अगर आप 50 हॉकर वहाँ पे खड़े कर देंगे तो वो 1 लाख रुपए कम से कम देता है यहाँ पे, अपने सिर्फ सवारी खड़ा करने का, बिरयानी बेचने का, पोहा बेचने का, बिकॉज ये स्टूडेंट मार्केट है। लेकिन उनको दिख रहा है कि यहाँ कई सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, वो उस पर एक्शन नहीं लेंगे। सो दिस इज द ये कई सवाल हैं ये जो छात्र उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? या, हाँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट हिंदी में बोलिए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये केस सुमोटो ले ले और इसका इंक्वायरी कर ले बस। जैसे अभी मैं कुछ महीनों पहले की बात लेना चाहता हूँ। मुखर्जी नगर की बात थी, जब वहाँ कोचिंग में आग लग गई थी तो 2 दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था और उन्होंने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो बिना सेफ्टी नॉर्म्स के हैं और जो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी हैं उनको बंद कर दिया जाए। कुछ दिन के लिए लाइब्रेरियाँ बंद रही, फिर से चलने लगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बंद होनी चाहिए। फिर उसी तरीके से जैसे MCD ने यहाँ कुछ लाइब्रेरियों को सील किया है, कितने दिन सील रहेगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर चलेगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, हम चाहते हैं, क्योंकि हमें बस ऊपर ही भरोसा है। अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो मुझे लगता है वहाँ पर रास्ता नहीं था कि बच्चे निकल पाते। कितने बच्चे उस लाइब्रेरी में जा सकते हैं और कितने बच्चे देखिए, उस लाइब्रेरी में जो है ना वो मेंस ओरिएंटेड बच्चे थे, जो मतलब जिनका प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस, तो उनमें शायद 200 के आसपास कैपेसिटी थी, 200 के, और दूसरी कोई एग्जिट गेट नहीं है। यहाँ जितनी भी मैक्सिमम जो अंडरग्राउंड लाइब्रेरियाँ या बेसमेंट जो है ना, उनमें सिंगल डोर्स क्योंकि आपको भी पता है यहाँ जगह की जो कमी तमाम है। छात्र हैं वो उस हकीकत को बयां कर रहे हैं जिससे लगातार उन्हें 2-4 होना पड़ता है, और आखिर किस तरीके की अनियमितता है, किस तरीके के हालात राजेंद्र नगर में है, जिसकी वजह से 3 जिंदगियों में जो मौत है वो यहां पर हो जाती है। और वहीं लगातार जिस तरीके की स्थितियां हैं, आप देखिए, हम 3 घटनाओं का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए, जहां सबसे पहले 28 जुलाई 2024 दिल्ली के राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा होता है, 3 बच्चों की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए 22 जुलाई 2024 दिल्ली के पटेल नगर में हादसा होता है, करंट लगने से जो है वो जान चली जाती है। वहीं 15 जून 2023 दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो तस्वीर है सामने आती है, हादसा यहां पर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हालात हैं वो नहीं बदलते हैं, और ये जो स्थिति है इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता है, और ये सब कुछ होता है राजधानी दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आज जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग यहां पर कर रहे हैं कि कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर होनी चाहिए, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो यहां पर छिपाया जा रहा है, और उसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ प्रशासन की, MCD की बनती है, जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये हालात यहां पर जो है वो बने हैं। सुजाता का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने आपको अलग अलग तस्वीरें बताई, लेकिन इस तरह के कई हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन MCD मस्त है। राजेंद्र नगर में हादसे के बाद एक्शन में आई है MCD, लेकिन देर हो चुकी है। हादसे के बाद 13 बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। क्या पहले नहीं पता था कि बेसमेंट पे इस तरह के अवैध तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं? बड़ा सवाल यह है। हादसे के बाद आता है, मेयर के आदेश के बाद MCD में हड़कंप मच गया है। अब जाकर एक्शन लिया जा रहा है, बेसमेंट बंद कर दिए गए हैं। MCD की छवि भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम है। लगातार आपने सुना होगा MCD किस तरह से काम करती है। अफसरों पर घूस के बदले काम करने का आरोप भी कई बार सामने आया, और फिलहाल MCD कौन चला रहा है? आम आदमी पार्टी। राव कोचिंग सेंटर में भी अफसरों की चूक की बात सामने आई है, क्योंकि लापरवाही है, गलती को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। शिकायत मिली थी कि ऐसा हो रहा है। 26 जून को भी एक छात्र ने शिकायत की थी कि पानी भर सकता है, बेसमेंट में पानी भरता है। बड़ी दुर्घटना को लेकर आशंका जताई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है, हमने देखा है वाटर लॉगिंग होती है। आप और MCD ने समस्या की अनदेखी की, ये बड़ा सवाल है कि अनदेखी की गई और हादसे को न्योता दिया गया, यानी कभी भी यह हादसा हो सकता था। आशंका इसकी लगातार बनी हुई थी। इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं 2 मिनट में भारत। कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के बाद छात्रों में आक्रोश, तो वहीं कोचिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठे आक्रोशित छात्र, सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। देखिए, राजेंद्र नगर में हादसे को लेकर सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन, हादसे को लेकर आप ऑफिस का करेगी घेराव। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पहुंचा श्रेया यादव का पार्थिव देह। कोचिंग हादसे में हुई थी मौत, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD का एक्शन। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। मुरैना में कांवड़ियों को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, मौके पर 2 कांवड़ियों की मौत, 12 के करीब लोग घायल हुए।
तमिलनाडु में बीजेपी पदाधिकारी की हत्या, अपराधियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया। मुंबई में एक जौहरी की दुकान में डकैती, बंदूक के बल पर बदमाशों ने की लूट, घटना सीसीटीवी में कैद। लूट के बाद बाइक पर भागते नजर आए बदमाश, मौके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। यह सत्र 2 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 30 जुलाई को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 4 जून को सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जम्मू के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, जंगलों में घुसकर सेना का सघन तलाशी। डोडा में देखे गए थे संदिग्ध आतंकी, जंगलों में ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान।